रही है। नरेश मीणा ने अशोक चांदना पर साधा निशाना, कहा जनता किसी की जागीर नहीं, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के गांवों का किया दौरा। मीणा ने मंगलवार को हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के विजयगढ़ पेच की बावड़ी सहित कई गांवों का दौरा किया। भगत सिंह सेना के प्रमुख और किसान नेता नरेश मीणा ने मंगलवार को हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के विजयगढ़ पेंच के बावड़ी सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, जिनमें हजारों ग्रामीण उपस्थित रहे। मीणा ने हिंडोली विधायक अशोक चांदना पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नेता खुलेआम हिंडोली में नेतागिरी चलेगी कहता है। मीणा ने हिंडोली विधायक अशोक चांदना पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नेता खुलेआम हिंडोली में मेरी नेतागिरी चलेगी कहता है, वे जनता का अपमान करते हैं। जनता किसी की जागीर नहीं है और अहंकार का जवाब जनता देती है। अशोक चांदना द्वारा उन्हें मदारी कहे जाने पर नरेश मीणा ने पलटवार दिया। उन्होंने कहा कि मदारी शेर को भी नचा सकता है और जो खुद को बड़ा नेता समझते हैं उनकी असलियत जनता के सामने लाना भी आता है। मीणा ने चेतावनी दी कि 2028 में हिंडोली में डमडमा बजेगा और यह केवल शुरुआत है। मीणा ने आरोप लगाया कि अशोक चांदना फार्म हाउस पर लोगों को बुलाकर अपमानित करते हैं और पार्टी तथा भोज में आए लोगों की बेइज्जती करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसा बाप वैसा बेटा की कहावत चांदना पर लागू होती है, क्योंकि गरीबों की जमीनों और खानों पर कब्जे की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। नरेश मीणा ने अशोक चांदना पर जयचंद की भूमिका निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सचिव पायलट के मुख्यमंत्री बनने के अवसर पर मीणा समाज उनके साथ था, लेकिन अशोक चांदना उसे समय साथ नहीं थे। मीणा ने यह भी दावा किया कि जिन नेताओं प्रहलाद गुंजल और स्वर्गीय राजेश पायलट ने कठिन समय से उनके परिवार की मदद की, उन्हीं के खिलाफ अशोक चांदना ने सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बयान दिए। उन्होंने कहा कि जिस मीणा समाज ने अशोक चांदना को 3 बार विधायक बनाया, उसी समाज के प्रति उन्होंने कृतज्ञता नहीं दिखाई। इसके बजाय एक व्यापारी प्रमोद जैन भाया और पूंजीपति हितों के लिए मीणा समाज के बेटे नरेश मीणा को अता विधानसभा चुनाव में हराने की साजिश रची गई। नरेश मीणा ने कहा कि हाडोदी की राजनीति अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एक और किसानों और जनता की लड़ाई लड़ने वाला समूह और दूसरी ओर धन्ना सेठों की गुलामी करने वाला नेता, जो अपनी खानों और अवैध धंधों को बचाने के लिए चाकरी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं ने षड्यंत्र करके वरिष्ठ नेता राम नारायण मीणा की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। पहले उनका देवली उनियारा विधानसभा से टिकट कटवाया गया है। ऐसे नेताओं ने षड्यंत्र करके वरिष्ठ नेता राम नारायण मीणा की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। पहले उनका देवली उनियारा विधानसभा से टिकट कटवाया गया है। बाद में पिपलादा विधानसभा में जब उन्होंने कई विकास के कार्य किया तो उसके पश्चात भी उनका टिकट काटा गया। अंत में नरेश मीणा ने हिंडोली सहित पूरे हाडोंती क्षेत्र की जनता से अपील की कि भाईचारा तोड़ने वाले जयचंदों से सावधान रहे, किसानों की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दे और 2028 के चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से इनको चुनाव में सबक सिखाकर घर बैठने का काम करे और 30 जनवरी को देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ी मोड़ पर प्रस्तावित किसानों और आम जनता के विशाल जन आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई को मजबूत करें। आप देख रहे हैं